पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े थे क्षितिज के का गद्य खंड का सेकंड चैप्टर और बुक का 11th चैप्टर बाल गोविंद भगत, जिसके जो रचनाकार हैं वो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। और हम लोगों ने रामवृक्ष बेनीपुरी के बारे में भी जाना कि वो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार हैं और साथ ही साथ देश को स्वतंत्र कराने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे आंदोलनों में भी हिस्सा लिया है। तो इनकी जो रचना है, इस रचना में उन्होंने बाल गोविंद भगत एक पात्र को प्रदर्शित किया है या फिर एक पात्र को अपनी रचना में या कहानी में प्रस्तुत किया है। ये इस कहानी की जो शैली है वो रेखा चित्र की तरह है, यानी कि जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे तो उनका व्यक्तित्व तो हमारे सामने क्या हो जाएगा, एक आकृति के रूप में प्रस्तुत होता रहेगा। तो इसीलिए इस कहानी की जो शैली है वो रेखा चित्र है। तो जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बाल गोविंद नाम का एक व्यक्तित्व है जिसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, वो समाज में किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, समाज में वो किस तरह का बदलाव लाना चाह रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं उन्होंने उस व्यक्तित्व के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है। उसके व्यक्तित्व के यानी कि उसका बाह्य और आंतरिक व्यक्तित्व बताया है कि किस तरह से बाल गोविंद भगत जो थे वो उनका आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व कैसा था, वो उनकी वेशभूषा कैसी थी, उनका रंग रूप आकार कैसा था। यानी कि वो 60 वर्ष की अवस्था पे थे, गोरे चिट्टे व्यक्ति थे, बाल पक चुके थे, कपड़े कम पहनते थे, कबीरपंथी विचारधारा को मानते थे और उनका वो गृहस्थ भी थे और एक सन्यासी भी थे। यानी कि वो सन्यासियों का जैसा भी जीवन व्यतीत करते थे और एक गृहस्थ भी थे क्योंकि उनका अपना एक परिवार था। और सन्यासी इसलिए थे क्योंकि वो मोह माया या लालच की भावना उनके अंदर नहीं थी। तो इस तरीके से उनके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो लेखक है वो ये भी चीज़ बता रहा है कि वो कबीर को अपना साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। कभी किसी से क्या बोलते थे, कभी कोई मतलब खामखा झगड़ा नहीं मोल लेते थे, खरा व्यवहार करते थे, किसी से कोई बात करने में संकोच नहीं करते थे, ना ही किसी की कोई चीज़ें छूते, और जो भी उनकी पैदावार होती, ठीक है, उसको वो कबीर मठ में भेंट स्वरूप लेकर जाते और प्रसाद के रूप में जो भी कुछ उन्हें मिलता उसी से वो अपना जीवन यापन करते। तो इस तरीके से अगर हम ये चीज़ माने कि बाल गोविंद भगत का जो आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व था वो लोगों के लिए एक आदर्श था, तो वो चीज़ें गलत नहीं होंगी। इसके साथ ही साथ हम ये भी चीज़ देखेंगे कि बाल गोविंद भगत का संगीत के प्रति एक अगाध प्रेम था। वो संगीत के प्रति समर्पित थे, संगीत के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी। ठीक है, ये आप स्टार्टिंग की लाइंस में हम लोग पढ़े भी थे कि कैसे सुबह के समय, यानी कि चाहे कोई भी मौसम हो, कार्तिक का महीना हो, भादों का महीना हो, मतलब कि सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, उनके दैनिक दिनचर्या में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं आता था। वो सुबह उठते थे और क्या बोलते थे, खेतों में जाते थे और धानों की रुपाई करते थे। और जब भी वो धानों की रुपाई करते थे तो अपने वो कबीर के पदों को वो गाते थे और गाते गाते उनका जो स्वर था वो ऊंचाई पर चढ़ता जाता था। तो जिस तरीके से वो अपने गाने में मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे, लीन हो जाया करते थे, उसी तरीके से वो अपने कामों में भी लीन हुआ करते थे। यानी कि वो गाते भी थे और काम भी करते थे। और उस टाइम में जब भोर के समय उनकी आवाज़ें जब ऊंचाई पर चढ़ती थी और लोगों के कानों तक पहुंचती थी तो लोगों के दिमाग में ये बात आती थी कि इस टाइम इतनी अंधेरी रात में या फिर इतनी ठंडी के समय में कौन गाना गा रहा है या फिर कौन इतनी सुबह उठकर खेतों में जाकर काम कर रहा है। और जब लोग जाकर देखते थे तो पता चलता था कि ये कोई और नहीं है बल्कि बाल गोविंद भगत है, जो क्या कर रहा है, संसार की सारी निस्तब्धता में, यानी कि पूरा संसार जब सोया हुआ है तब वो तो भी वो क्या कर रहे हैं, वो अपने दिनचर्या के हिसाब से वो उठ रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो लोगों के लिए एक आदर्श ही था। और इस तरीके से ये चीज़ बताया जा रहा है कि जब पूरा संसार सो रहा था तो भी उनके अंदर का जो संगीत था वो जग रहा था। तो संगीत के प्रति उनकी जो श्रद्धा थी वो भी दिख जाती है कि चाहे कोई भी मौसम हो, कार्तिक से फागुन तक, यानी किटकिटाने वाले ठंडियाँ भी हो या गर्मी की उमस भरी शाम भी हो, भगत के दैनिक दिनचर्या में कोई भी प्रभाव नहीं डालता था। यानी कि सुबह के समय में, जब भोर के समय में सारे लोग अपने घरों में बंद होकर सोया करते थे,
तो भी वो खेतों में जाकर अपने काम करते थे, और शाम के समय जब उमस भरी रहती थी तो भी वो चबूतरे पे बैठकर कबीर के पदों को गाते थे। और आसपास के लोग थे वो क्या करते थे, अपने आप उनके गाने को सुनकर या उनके संगीत को सुनकर उनके आसपास इकट्ठा हो जाते थे, और वो एक लाइन गाते और लोग उसको दोबारा दोहराते। तो इस तरीके से संगीत के प्रति उनकी श्रद्धा भी या अगाध प्रेम भी दिखता है, और साथ ही साथ वो लोगों के लिए एक आदर्श भी थे, लोग उनको इज्जत देते थे, रिस्पेक्ट देते थे, ये भी चीज़ें दिखाई गई हैं। वो एकदम साफ साफ बताया गया है कि वो मॉर्निंग में प्रभात फेरियाँ भी लिया करते थे, शाम में बैठ के लोगों के साथ संगत भी किया करते थे। तो इस तरीके से उनके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। फिर उनकी एक विशेषता ये भी दिखाई गई है कि बाल गोविंद भगत का जो चरित्र था वो सुख दुख से बिल्कुल ऊपर था। यानी कि संगीत का जो प्रेम था उनका, वो तब दिखाई दिया जब वो क्या था, उनकी बेटे की मृत्यु हो गई। ठीक है, उनका एक ही बेटा था। एक तो ये चीज़ हम इसके पहले वाली इसमें हम लोग पढ़े भी हैं कि बाल गोविंद भगत क्या थे, गृहस्थ भी थे और सन्यासी भी थे। सन्यासी क्यों थे, क्योंकि वो जितनी भी उनकी पैदावार होती थी उसमें से जितना उनके ज़रूरत का होता था वो सिर्फ उतना ही अपने पास रखते थे, और बाकी सारी चीज़ें क्या करते थे, कबीर मठ में दे आते थे, ताकि और सारे लोग जिनको उसकी आवश्यकता हो उनकी आवश्यकता पूरी हो सके। तो इस तरीके से उनको लालच नहीं था। तो ये वो सन्यासी थे, क्योंकि सन्यासी का मतलब ये नहीं होता है कि आप गेरुआ वस्त्र पहन लीजिए या कंठी माला धारण कर लीजिए या तरह तरह के अनुष्ठान करिए। सन्यासी वैसे नहीं होता है, बल्कि सन्यासी क्या होता है, आपके अंदर अगर किसी चीज़ की मोह माया नहीं है, किसी चीज़ को पाने की एक मतलब लालच नहीं है, ठीक है, आप सबके साथ समान व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो भावना होती है वो सन्यासियों की भावना होती है। और ये बाल गोविंद भगत के अंदर बिल्कुल वैसी ही भावना थी। और रीज़न सिर्फ इतना ही था क्योंकि वो कबीर को क्या करते थे, अपना आदर्श मानते थे। और जिस तरीके से कबीर क्या करते थे, समाज की संकीर्ण विचारधाराओं का विरोध करते थे, तो उसी तरीके से ये भी क्या करते थे, समाज की जो संकीर्ण विचारधारा उसका वो विरोध करते थे। तो इस तरीके से वो सन्यासी हुए। और गृहस्थ इसलिए हुए क्योंकि उनका अपना एक परिवार था, उनका बेटा, उनकी बहू, उनका अपना एक मकान था, उनके पास कुछ खेती थी, तो एक गृहस्थ भी वो थे। यहाँ पर वो चीज़ दिखाया गया है कि कभी ये बाल गोविंद भगत का जो संगीत के प्रति जो अगाध प्रेम था वो तब देखने को मिला जब उनका इकलौता बेटा क्या हो गया, उनका इकलौता बेटा मर गया। ठीक है, वो और ऐसा भी नहीं था कि उनका जो बेटा था वो औरों की तरह बहुत चतुर या चालाक था, बहुत दुनियादारी की समझ थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो बिल्कुल सुस्त और भोंदा सा था। और इसीलिए बाल गोविंद भगत क्या करते थे, उसे और भी मानते थे, क्योंकि उनको पता था कि उनके बेटे को आदमियों की उतनी समझ नहीं है। और ऐसे लोग जो छल कपट से बहुत दूर रहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें मोहब्बत और निगरानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, ये चीज़ उन्हें पता था। और इनका जो संगीत के प्रति प्रेम था वो उस दिन साफ या स्पष्ट देखने को मिला जब उनके बेटे की दुनियादारी की वजह से बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। जब उनके बेटे की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। और ये चीज़ बोला भी जाता है ना कि अगर हम जिंदा रहें तो चाहे हम कितने भी दुखों को झेलें किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मौत होती है वो क्या करती है, सबका ध्यान अपनी तरफ वो खींच ही लेती है। तो यहाँ पर वो यही चीज़ बता रहे हैं कि मौत क्या होती है, सबका ध्यान अपनी तरफ खींच ही लेती है। यानी कि जब तक वो जिंदा था, जब तक उसे प्यार की ज़रूरत थी और केयर की ज़रूरत थी, तब तक उसे कोई नहीं पूछता था, बाल गोविंद भगत के बेटे को कोई नहीं पूछता था। लेकिन जब वो मर गया तो लोगों को जब ये पता चला तो लोग अफसोस जताने के लिए क्या करते हैं, आ जाते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ दिखाया है, यहाँ पर भगत के चरित्र की एक विशेषता दिखाई गई है कि वो कबीर को किस तरीके से अपना आदर्श मानते थे। कबीर का यही मानना था कि संसार के जितने भी रिश्ते नाते क्या हैं वो मोह माया है और इंसान को इसमें बहुत ज़्यादा नहीं फंसना चाहिए। तो वही काम वो किए भी। यानी कि जब उनका बेटा मरा तो जब सारे लोग अगर कोई किसी अपने को खोते हैं तो बैठकर अफसोस जताते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल भी ये काम नहीं किया। यानी कि जब उनका बेटा मरा तो वो अफसोस जताने की बजाय अपने बेटे को एक चटाई पर लेटाते हैं, सफ़ेद कपड़े से ढक देते हैं और तुलसी के फूल जो रहते हैं या तुलसी का जो दल रहता है उसको आसपास बिखेर देते हैं।
और सिरहाने पर एक चिराग जलाकर रख देते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है कि किस तरीके से वो मोह माया से बिल्कुल अलग थे। और ये चीज़ तो तब देखने को मिला जब वो अपनी बहू को, ठीक है, अपनी बहू को जब वो रो रही थी तो उसे वो चुप कराते और ये नहीं कहते कि तुम बैठ कर रो या अफसोस होता, बल्कि उल्टा तुम क्या करो, खुशी मनाओ, ठीक है। यानी कि अपने बहू को भी वो रोना बुलाकर उत्सव मनाने को कहते हैं। और ये चीज़ कहते हैं कि हमने किसी को खोया नहीं है, बल्कि जो आत्मा थी वो क्या है, वो परमात्मा में जाकर मिल गई है, तो इसलिए शोक मनाना व्यर्थ है। तो ये चीज़ दिखाता है कि किस तरीके से वो सन्यासी थे, यानी गृहस्थ भी थे, परिवार है, घर है, संपत्ति है, गृहस्थ भी है, लेकिन उस परिवार और घर संपत्ति से उन्हें बहुत ज़्यादा मोह माया नहीं है, तो या फिर मोह माया में वो घिरे नहीं है, तो वो सन्यासी भी हैं, ये चीज़ दिखाया गया है। तो यहाँ पर वो ये चीज़ दिखाया गया है कि संगीत के प्रति उनका जो प्रेम था वो तब देखने को मिला जब उनका बेटा मरा, और वो शोक मनाने की बजाय उस समय में भी वो गाते हैं, उत्सव मनाने को कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये संगीत के प्रति उनकी अगाध उनका प्रेम ही है। अब तो यहाँ पर इसके साथ ही साथ भगत के चरित्र की और भी बहुत सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि वो आंतरिक और वह व्यक्तित्व से तो अच्छे थे ही, संगीत के प्रति उनका अगाध प्रेम भी था, सुख दुख से तो बिल्कुल भी क्या थे, ऊपर ही थे, क्योंकि बेटा मर जाता है लेकिन उसके बावजूद भी वो बैठकर शोक नहीं मनाते हैं। अब यहाँ पर एक उनके व्यक्तित्व की विशेषता और यहाँ पर लेखक ने दिखाने की कोशिश की है कि बाल गोविंद भगत एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। समाज की जो भी संकीर्ण विचारधारा थी उसका वो क्या करते थे, वो विरोध करते थे। जितनी भी पुरानी रूढ़िवादी संस्कृति, परंपराएं, प्रथाएं हैं, उसका वो खुलकर विरोध करते थे। यहाँ पर ये चीज़ें तब देखने को मिली जब उन्होंने अपने बेटे की पत्नी से, यानी कि अपनी बहू से क्या की, अपने बेटे को आग दिलाई। यहाँ पर हमारे समाज में ये मान्यता है कि जो लड़कियाँ या स्त्रियाँ होती हैं वो शमशान घाट पे भी नहीं जाती हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इस संकीर्ण विचारधारा का विरोध किया और अपने घर में मतलब अपने बहू से अपने पुत्र को क्या किया, आग दिलवाई। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर वो क्या करते हैं, जहाँ पर उस टाइम बाल विवाह और विधवा को मतलब विधवाओं को मार दिया जाता था, उस टाइम उन्होंने क्या किया, उस चीज़ का भी विरोध किया। और जब उनका बेटा मर जाता है तो अपनी बहू को वो विधवा बनाकर रखने के बजाय उसके मैके वाले को बुलाते हैं और उसको क्या करते हैं, जाने के लिए बोलते हैं और फिर से शादी करके अपना जीवन फिर से एक सिरे से शुरू करने के लिए बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनके समाज सुधारक के रूप में उनका एक व्यक्तित्व उभर कर आया भी है। वो हालांकि उनकी बहू बहुत बार ये बात बोलती है कि मैं चली जाऊंगी तो आपको कौन देखेगा, आपका कौन खाना बनाएगा, और अगर लोग को पता चलेगा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, ऐसे अच्छा कि मैं मर जाऊं, मैं भी मर जाऊं अपने पति के साथ। लेकिन वो यहाँ पर क्या करते हैं, बिल्कुल अपने निर्णय पे अटल ही रहते हैं और यही चीज़ कहते हैं कि तुम क्या करो, जाओ। अब उनके भाइयों को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ और अपने जीवन को फिर से एक नए सिरे से शुरू करो, क्योंकि किसी के जाने के बाद दुनिया थम नहीं जाती है। तो हम बैठकर शोक मनाएं या फिर उसके जाने के बाद अपने जीवन को बर्बाद करें, ये चीज़ें सही नहीं है। इसीलिए भले ही उनकी जो बहू रहती है वो जिद कर लेती है कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, वो अपने निर्णय पे बिल्कुल अटल रहते हैं। और कितनी भी वो दलीलें देती है लेकिन वो क्या करती है, लास्ट में हार ही जाती है और अंत में उन्हें बाल गोविंद भगत के निर्णय का पालन करना पड़ता है और वो चुपचाप बेचारी अपने मैके चली जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बाल गोविंद भगत के समाज सुधारक का जो रूप है वो भी दिखाई दिया, यानी कि उनके व्यक्तित्व की ये भी विशेषता है कि वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक है, समाज की संकीर्ण विचारधाराओं का वो क्या कर रहा है, वो विरोध कर रहा है। तो इस तरीके से बाल गोविंद भगत की ये जो विशेषता है या चरित्र, ये उनका जो चरित्र है वो लोगों के लिए एक आदर्श ही है। फिर यहाँ पर उनके जीवन का जो अंतिम समय है, अब उसके बारे में लेखक यहाँ पर बता रहा है कि उनकी मौत भी क्या हो गई, उन्हीं के अकॉर्डिंग हुई, ठीक है। यानी कि वो जिस तरीके से अपना जीवन जी रहे थे वो उसी तरीके से जीते गए, और मौत भी कब आई और उन्हें लेकर अपने साथ चली गई ये किसी को भी पता
नहीं चला, यानी कि उनके व्यक्तित्व में क्या था, उनके व्यक्तित्व के अनुरूप शांत, जैसा उनका व्यक्तित्व था शांत, वैसी मौत भी क्या होती है, शांत तरीके से आती है और उनको अपने साथ लेकर चली जाती है। यही चीज़ वो लेखक बता रहा है कि जीवन के अंतिम समय में भी उनके दैनिक दिनचर्या में कोई भी प्रभाव नहीं आता है। ठीक है, वो यही चीज़ बताते हैं कि हर वर्ष वो गंगा स्नान करने जाते हैं और यहाँ पर वो ये भी चीज़ बताते हैं कि जब वो करीब 30 कोस तक वो गंगा स्नान के लिए जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि जब जाते हैं तो बहुत सारा सामान अपने साथ लेकर जाते हैं, नहीं, क्योंकि वो तो सन्यासी रहते हैं और सन्यासियों के लिए संबल की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो मांग कर क्या करते हैं, अपना गुजारा कर लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे ये लाइन लिखी है, साधु को संबल लेने का क्या हक और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। यानी कि जब वो गंगा स्नान पे जाते हैं तो अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर या खाने पीने की आवश्यकता की बहुत सारी चीज़ें लेकर नहीं जाते, क्योंकि वो एक सन्यासी रहते हैं और सन्यासियों को सहारे की ज़रूरत नहीं रहती है। और गृहस्थ किसी के सामने भीख मांगे, ये उसके लिए सबसे शर्मनाक बात होती है। तो यहाँ पर वो यही चीज़ दिखाते हैं कि अपने घर से वो जो खा कर जाते हैं वहाँ पे 30 कोस तक चलते हैं, गंगा स्नान करके जब वापस आते हैं तब तक ना तो किसी के सामने हाथ फैलाते हैं और ना ही अपने घर से बहुत सारा सामान ले जाकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये भी चीज़ बताया गया कि रास्ते भर खंजड़ी बजाते हैं, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते हैं, 4-5 दिन आने जाने में लगता है, लेकिन इस लंबे समय में भी वो क्या करते हैं, वो उपवास ही रखते हैं और खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं, मतलब यहाँ पर वही चीज़ बताया कि वो ना तो क्या बोलते हैं, घर से बहुत संपत्ति लेकर जाते थे और ना ही किसी के सामने भीख मांगते थे। फिर यहाँ पर यही बताया गया ना कि 4-5 दिन तक जब वो आते जाते रहते हैं और खाने पीने को नहीं मिलता है, और जब वो घर पे आते हैं और खाते पीते भी हैं तो भी उनकी तबीयत क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। जब वो गंगा स्नान करके आते हैं तो उन्हें बुखार हो जाता है और बहुत सारी दवाइयों या खाने पीने के बाद भी उनका जो तबीयत होता है वो सही नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके नियम में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं अपने उसी नियम का वो पालन करते रहते हैं, तबीयत खराब रहती है लेकिन उनकी दिनचर्या में, यानी कि सुबह उठना और गंगा स्नान करना, खेतों में जाना और दिन भर गाने गाते रहना, साधुओं की संगति में बैठना जो कि उन्हें अच्छा लगता था, दिन भर वो करते रहते, तो कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते थे और इस तरीके से उनका जीवन जो है वो चलता रहा था। और यहाँ पर एक शाम की बात होती है, शाम को भी वो गीत गाते रहते थे, किंतु जिस दिन उनकी मौत होने वाली थी उस दिन उनकी गानों में वो बात नहीं थी जो हमेशा होती है। ठीक है, और अगले दिन भोर में लोग जब भगत का संगीत नहीं सुनते हैं तो लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं तो क्या होता है, उनका जो शरीर है वो क्या है, वो अस्थि पंजर, उनका जो शरीर है वो क्या है, वो पड़ा हुआ है, उनका पंजर पड़ा हुआ है, तो लोगों को पता चलता है कि भगत की मृत्यु हो गई है। तो यानी कि वो दिन लोगों के सामने इस तरीके से रहते हैं कि लोगों को आभास भी नहीं होता है कि भगत क्या है, स्वस्थ नहीं है या उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है। वो उनके दैनिक दिनचर्या में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं आता है, वो उसी तरीके से गाना गाते रहते हैं और शांत व्यक्तित्व को धारण किए रहते हैं, और जैसा उनका व्यक्तित्व रहता है शांत शालीन, वैसी ही मौत भी शांति से आती है और उन्हें लेकर चली जाती है। तो इस तरीके से लेखक ने, यानी कि रामवृक्षपुरी ने बाल गोविंद भगत का एक विलक्षण चरित्र लोगों के सामने रखा है, जो मनुष्यता का या लोक संस्कृति का या सामूहिक चेतना का प्रतीक है। और साथ ही साथ इस कहानी में उन्होंने ग्रामीण जीवन का एक सजीव झांकी प्रस्तुत किया है और ये चीज़ बताया है कि वेशभूषा या वाह अनुष्ठानों से व्यक्ति सन्यासी नहीं होता है, बल्कि सन्यासी क्या होता है, इंसान मन से होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने कबीर की विशेषताओं को बताया कि किस तरीके से कबीर क्या करते थे, समाज की संकीर्ण विचारधारा का विरोध करते थे और उनके अनुयायी भी, यानी कि बाल गोविंद भगत जैसे बहुत सारे लोग हैं वो भी कबीर को अपना आदर्श मानते हैं। जो लोग भी मानते हैं वो लोग भी क्या करते हैं,
समाज की संकीर्ण विचारधाराओं का विरोध करते हैं। तो इस तरीके से भगत की बहुत सारी विशेषताएं हैं। उनका आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करने वाला है। संगीत के प्रति उनकी अगाध प्रेम है। वो जो भगत का व्यक्तित्व है वो सुख दुख से बिल्कुल क्या है, परे है, क्योंकि बेटे की मृत्यु के होने के बावजूद भी वो शोक नहीं मनाते हैं। समाज सुधारक भी हैं कि जब जहाँ पर लड़कियों को बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी, विधवाओं का विवाह करने की इजाज़त नहीं थी, लड़कियों को आग देने की इजाज़त नहीं थी, वहाँ पर वो अपनी बहू से आग भी दिलवाते हैं और उसकी शादी भी कराने का प्रयास करते हैं। और अंतिम समय में भी वो चुपचाप बिना शोर किए और बिना लोगों को बताए वो क्या करते हैं, चुपचाप अपनी दैनिक दिनचर्या को करते हैं और कब वो चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़कर किसी को पता नहीं चलता। तो इस तरीके से भगत के व्यक्तित्व की बहुत सारी विशेषताओं को लेखक ने बताया और ये चीज़ बताया है कि हम चाहें तो एक गृहस्थ के साथ साथ एक सन्यासी का जीवन भी जी सकते हैं और लोगों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं।